नमस्ते। आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में बहुत डिटेल में देखेंगे इस समय आप दोनों की करंट एनर्जीज़ क्या है, एक दूसरे के लिए आप क्या महसूस कर रहे हो वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसी क्या अबंडेंस है जो आने वाली है। ठीक है, तो आज मैं रैंडमली कार्ड्स को पिक करूँगी, मतलब पाइल में से निकालूंगी और फिर आपको ये बताऊँगी कि इस समय इस कनेक्शन में आखिरकार एनर्जी क्या चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। पहला कार्ड यहाँ पे निकल गया एस ऑफ सोर्ड्स, यानी कि कहने का मतलब है कि किसी तरीके की जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच में वो यहाँ पे फिनिश होते हुए नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते हैं कि काफ़ी टाइम की जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा रही थी, वो एक तरीके से ख़त्म होते हुए या फिर एंड होते हुए दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है, ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेके जो भी वाद विवाद रहा है उसमें आपकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसी जीत के साथ ये जो जीत है वो एक तरीके से हैप्पी एंडिंग होगी। ऐसा नहीं लग रहा मुझे एक तरफा कि अगर आपकी तरफ अगर वो फैसला चला गया है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इनजस्टिस हुआ है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जस्टिस हुआ है और हर तरीके से जस्टिस हुआ है। इसका मतलब ये भी है कि आपके मन में अगर किसी थर्ड पार्टी को लेके कोई शक था या थर्ड पार्टी को लेके कोई भी दुविधा थी, ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि उसको भी आप टाल नहीं सकते। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके मन में किसी चीज़ को शंका थी वो प्रूव होती हुई नज़र आ रही है और इस पर्सन का मन जो है वो बिल्कुल कहते नहीं है कि झुकते हुए शर्म से शर्मसार होते हुए नज़र आ रहा है। थोड़ा सा लाइट का इशू है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, अभी थोड़ी देर में फिक्स हो जाएगी। तो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई तो है, लेकिन इट इज़ कमिंग विद अ लॉट ऑफ अबंडेंस, इट इज़ कमिंग विद अ लॉट्स ऑफ गुड न्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। रिवर्स वाला कार्ड आया है, इसका मतलब क्या है? साफ पता चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो चीज़ आपने महसूस की है अब दिस इज़ देयर टर्न टू फील द सेम। ठीक है, जिन भी परिस्थितियों से आप गुजरे हो या जो भी फेजेस आपके मन में आई है ना, वो फेजेस ये पर्सन इस समय महसूस कर रहे हैं और गुजर रहे हैं। तो एक तरीके से फीलिंग ऑफ एम्पैथी नज़र आ रही है, जहाँ पे आपके जो पर्सन हैं जो वो फील कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप फील कर चुके हो। तो फिर ये आपके लिए एक तरीके से सुकून भरी रात होने वाली है आज, जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि चलो जस्टिस इज सर्व्ड, जस्टिस इज सर्व्ड बट नॉट डिनाइड, क्योंकि इस सिचुएशन में मुझे बहुत ज़्यादा डिले दिखाई दे रहा है। एक तरीके का कम्युनिकेशन डिले है, एक तरीके का फाइट या कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का डिले है। इसका मतलब ये है कि आपको इस बात पे शिकायत है कि ये पर्सन वक्त रहते आपके पास आई नहीं है, वक्त रहते उन्होंने चीज़ों को नहीं किया है, और इस समय जैसे कहते नहीं है कि अब देर की भी देर हो चुकी है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आपकी नज़र में ये डिले दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं आपके पर्सन की तरफ से देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइस। इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते नहीं है इस बात पे जद्दोजहद की है या फिर अपने आप को एक तरीके से तैयार किया है इस चीज़ के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय बाद ही ये पर्सन ऐसी फेज़ पे आए हैं जहाँ ये आपको फेस कर सके। ठीक है, जहाँ ये आपके सामने आके आमने सामने कुछ बोल सके। लेकिन अगर मैं सच में बताऊँ तो दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी, दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी yet to face you fully। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस मुझे इनमें नहीं आते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ भी करके अपने आप को रेडी कर रहा है, पता है। लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है ना, इस कार्ड से पता चल रहा है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है वो कहीं ना कहीं आप पे टिकी हुई है। ठीक है, वेदर आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, मैं मान रही हूँ कि यहाँ पे अनरीजनेबल डिले हुआ है, मैं मान रही हूँ कि हर तरीके से कोशिश करने के बाद भी, ठीक है, ये आपके मन में वो हार्मनी नहीं ला पाए हैं, ये आपके मन में वो सेटिस्फेक्शन नहीं ला पाए हैं।
और कहीं ना कहीं इसी वजह से आप इनसे दूरी बना रहे हो और आप इनसे दूर जाते जा रहे हो। लेकिन अगर इनके मन में मैं झांक के देखूं और आपको दिल से बताऊं तो आपको समझ आएगा कि आपको लेके कितना ज़्यादा ये पर्सन स्ट्रेस्ड है, आपको लेके कितना ज़्यादा ये पर्सन वरिड है, और आपका जो फैसला है इनके लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है। आप ये मत सोचिए कि ये आपको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते हैं। इनफैक्ट अगर यहाँ पे देखा जाए ये अपनी मन की चला सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप देखा ना ताप ना दाएं ना बाएं, इनकी लाइफ में और कोई ऑप्शन ही नहीं बच गया है। इन्होंने सोच लिया है जिस इंसान को अपना बनाना है उसको ये अपना बना के ही रहेंगे, और किसी भी हालत में ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो इंसान उनकी आंखों से दूर हो जाए। क्योंकि जितने भी ये जो एस ऑफ सोर्ड्स है ना, मैं आपको साफ साफ बताती हूँ, ये जो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि इवन इफ अगर वो इस डिसीजन से अग्री नहीं कर रहे हैं बट फिर भी उसमें वो एक मत देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये कह रहे हैं ना मुझे कॉन्फ्लिक्ट चाहिए ना मुझे तुमसे जीतना हारना। जो चीज़ हम दोनों को इस रिश्ते को चलाने के लिए सफिशेंट है, अगर ये करने से चीज़ें सही हो जाती हैं तो डेफिनेटली उस चीज़ को करेंगे। एक तरीके से मैं अगर सच बोलूँ तो यहाँ पे एक सरेंडरिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अपनी एनर्जी को सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी एनर्जी को ये ऐसा नहीं चाह रहे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाए जिससे सिर्फ और सिर्फ बहस हो, और कोई भी यहाँ पे एक दूसरे से जीतना नहीं चाह रहा है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट सरेंडरिंग दिखाई दे रहा है। फॉर द हेल्थ ऑफ दिस कनेक्शन इट्स नॉट अबाउट विनिंग। फिर से मैं आपको बता दूँ आने वाले टाइम में ये पर्सन क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे आ गया है द मून का कार्ड। देयर इज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लोनलीनेस दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा लगता है इस पर्सन के चेहरे पे हमेशा एक खिलखिलाहट रहती थी, चीयरफुल नेचर रहा है इनका। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, बट द मून की एनर्जी ये बोलने की कोशिश कर रही है इस समय जो भी इनके आसपास है वो इनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि पूछ के इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन आखिरकार बिगड़ी कहाँ पर है। ठीक है, इनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार तुम्हारे मन में है क्या, किसी तरीके की अगर एंग्जाइटी आ रही है तो हमसे शेयर करो। बट दिस पर्सनस एनर्जी इज़ टोटली क्लोज्ड, दे डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद एनीवन। ठीक है, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट एनीवन। इस कनेक्शन में दिखाई दे रहा है कि ये ना किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है, मैं बताती हूँ, इन्हीं चीज़ों की वजह से आपके पर्सन की पर्सनालिटी में इतना ज़्यादा बैर आ रखा है कि मुझे लगता है कि अगर ये इमोशनली स्टेबल नहीं है तो लोग इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, लोग इनका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात सच है, एक तरीके का कंपटीशन है मुझे ऐसा लगता है जिसमें लोग चाहते हैं कि सी दिस पर्सन इज़ इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग, ये किसी को दिखाते नहीं है कभी भी। ठीक है, इवन इफ इतना सब कुछ इनके मन में प्रलय चल रहा है, मुझे लगता है दे आर स्टिल शाइनिंग। ठीक है, दे आर स्टिल स्टैंडिंग आउट। इन्होंने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया अपने आप को इस पोजीशन पे स्टैंड करने के लिए। लेकिन मैं बता रही हूँ लोग इस कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हो सकता है कि जो लोग कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं वो आपको भी एक तरीके से हार्म करे, सो इट्स लाइक अ वार्निंग साइन। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक तरीके का वार्निंग साइन है जो आपको आगे केयरफुली जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इफ़ यू थिंक समबडी इज़ बिकमिंग फ्रेंड्स विद यू विदाउट एनी रीज़न, स्टे अवे एंड बी केयरफुल। ठीक है, यहाँ पे एसेस के 2 कार्ड्स आ गए ऐसी, यहाँ से लेके ये जो रिलेशनशिप है ये यहाँ तक दिखाई दे रहा है। इट क्लियरली मीन्स एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कहने की कोशिश कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया ख़त्म, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ख़त्म। ठीक है, अब दूसरी ओर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, इसका मतलब साफ है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से देयर इज काइंड ऑफ रिकंसिलिएशन। ठीक है, ये सब होते ही, ये बात सुनते ही, आपके मन में आते ही पता चल चुका है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि आप दोनों ने चुना है इस चीज़ को, आप दोनों ने इस रास्ते को खुद से चुना है और यहाँ पे एक पीसफुल रेजोल्यूशन होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, आप ना अपने मन में कुछ रखना ना वो पर्सन रखे, तो एक तरीके से एक हार्मनी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये नहीं चाहते भी किसी भी तरीके से
ये आपको कुछ बोले, आप कुछ बोले, मतलब यहाँ पे गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की बात नहीं हो रही है। आपके पर्सन यहाँ पे पूरी तरीके से प्रेजेंट पे ध्यान दे रहे हैं और प्रेजेंट पे ध्यान दे के आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी भी केस में मुझे नहीं लगता कि दे वांट टू फाइट विद यू या फिर अपना पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी नहीं है, लेकिन ऐसी एनर्जी पहले नज़र आ रही थी। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, somebody from their family is going to cooperate। ये सबसे बड़ा मतलब गुड न्यूज़ आपके लिए हो सकती है। उनकी फैमिली से कोई आकर आपके साथ कोऑपरेट ज़रूर करेंगे और आप खुद देखना, जो पिलर्स, जो बीच में दीवारें हैं ना, उसको उनकी तरफ से पहले तोड़ा जाएगा। ठीक है, किसी भी हालत में ये नहीं लग रहा है कि आपको जाके इनसे बात करनी पड़ेगी या फिर आपको जाके मतलब किसी तरीके कोई एफर्ट्स करने पड़ेंगे, नहीं, ये उस तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी हमें यही बता रही है कि एक तरीके का जो रिकन्सिलिएशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा म्यूचुअल है। एक तरीके का जो रिकन्साइलेशन हो रहा है वो एक तरीके से दोनों की तरफ से म्यूचुअल है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुलफिल और हेल्दी कनेक्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ रुकावट है, नहीं, एक तरीके से एक फ्लो ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ इमोशन है और दोनों की तरफ से मुझे एक्सप्रेसिवनेस दिखाई दे रहा है। क्या आप भी एक्सप्रेस कर रहे हो, वो भी एक्सप्रेस कर, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि दोनों ही आप सेम डिवाइन एनर्जी में आ गए हो, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा अलाइंड दिखाई दे रही है। ठीक है, इस रीडिंग का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मिलती हूँ इसी टाइम पे। शुक्रिया।